राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। अमेरिका से एक बहुत बुरी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स का उनका जो डिपार्टमेंट है, उसको एक टारगेट दे दिया है। रोज 3,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से निकालो। अब इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा पंजाबी कम्युनिटी पे, हरियाणा से जो लोग पिछले 2-3 सालों में गए हैं, और गुजरात पे। बाकी पूरे इंडिया पे कोई फर्क नहीं आने जा रहा। साउथ इंडियन जाता है, वहां पे पढ़ लिख के जाता है, एज एन इंजीनियर, डॉक्टर, वो हाईली पेड जॉब्स में जाता है। लेकिन लेबर क्लास में जा रहे थे आज से पिछले 50-60 सालों से पंजाबी, गुजराती, और रिसेंटली जाना शुरू किया है हरियाणा के लोग। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और नया काम अब पंजाब के लोगों ने वहां शुरू कर दिया है। जो काम ये पिछले 40 सालों से, सन 78 से लेके इंडिया में कर रहे थे, वही काम अभी इन्होंने अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड में शुरू किया है। विक्टिम कार्ड खेलने का। साडे नाल ता भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ जी भेदभाव हो रहा है। साडी ता नस्ल कुशी कर दी। मतलब हमारी नस्ल, मतलब हमारी जात, हमारा धर्म, हमारा पहनावा देख के हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें हर जगह पीछे किया जा रहा है। बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी थी, लेकिन उस कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है, नशे की। 2 ट्रक ड्राइवर्स, दोनों इंटॉक्सिकेटेड, 3-3 लोगों की जान लेते हैं। अब पूरी पंजाबी कम्युनिटी एक बात कह रही है कि भी वहां के एक लोकल अमेरिकन ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया, उसमें 8 लोग मारे गए। अब इस केस को रिलेट करूंगा पंजाब के उस केस से मैं, कि पंजाब में रोज सैकड़ों हत्याएं होती होंगी, लेकिन एक बिहारी लेबर मजदूर ने एक बच्चे की हत्या कर दी। उस पर इन्होंने क्या यह मुहिम चलाई, भैया भगाओ पंजाब बचाओ, है। क्योंकि भाई एक बिहारी ने हत्या की थी, एक अप्रवासी ने हत्या की थी। अब आप सोच के देखिए, आप वहां क्या है, आप भी तो वहां इलीगल इमिग्रेंट हो ना। आप भी वहां इलीगली गए हो, डोंकी लगा के गए हो, टूरिस्ट वीजे पे गए थे, वहां अपने वीजा एक्सटेंड कराया नहीं, और चुपचाप वहां पे इलीगली काम कर रहे थे। असाइलम सीकर्स हो आप वहां पे। तो आप जो काम वहां कर रहे थे, वो कम से कम यूपी बिहार की लेबर पंजाब में तो नहीं कर रही थी ना। अब डोनाल्ड ट्रंप का देखो सीधा सीधा एक सिस्टम बन गया। वो कहता है कि भैया हमारे देश में लेबर की कोई कमी नहीं है, किसी जमाने में हमें सस्ती लेबर चाहिए थी तो हम आप लोगों को यहां जीने खाने का मौका देते थे, लेकिन आप लोगों ने वो जो आप लोग जो सिर्फ जीना खाना यहां करते थे ना, अब आप यहां बन गए हो लेबर, सॉरी क्रिमिनल। बड़े क्राइम्स हो, छोटे क्राइम्स, अब हर तरह के क्राइम में आप एकदम सम्मिलित हो। सेम काम आप कर रहे हो कनाडा में। आज कनाडा में ये हाल है, वो कपिल शर्मा का रेस्टोरेंट हो, चाहे वो आज वो एक सिंगर है कोई चन्नी नट्टान नाम का, उसके घर पे गोली चली हो, या परसों एक कपड़े के रिसाइकलिंग का बिजनेस करते थे, पंजाबी बिजनेसमैन थे, 91 में इंडिया से गए हैं, उनकी हत्या हो। आज पंजाबी लोग क्राइम में पूरी तरह सम्मिलित हैं। आपने जो अमेरिका का हाल किया है, जो कनाडा का हाल किया है, कोई भी आम लोकल वहां का आपकी सपोर्ट में नहीं खड़ा है, और अब सारे चाहते हैं कि आप हमारा देश छोड़कर चले जाएं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम किया है ना, कि 3,000 लोगों को रोज निकाला, तो लोग पूछ रहे हैं कि यार ऐसे कैसे किसी को चिन्हित करके निकाल देगा। उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। पहले इलीगल इमिग्रेंट्स को ना लोकल पंजाबी वहां काम दिया करते थे, फिर ऐसे लॉज बनाए उसने ना कि इसने इतने मोटे जुर्माने कर दिए कि अगर आपने किसी इलीगल इमिग्रेंट जिसके पास वर्क परमिट नहीं है, वर्क वीजा नहीं है, अगर उसको काम दिया तो 1-1 लाख डॉलर तक का जुर्माना है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप वहां पे एक दुकान चलाते हैं, कुछ भी कोई काम करते हैं, तो आपकी हिम्मत होगी कि आप किसी इलीगल इमिग्रेंट को रख लें वहां पे अपने यहां दुकान पे। तो आज पूरे पंजाब के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो पंजाबी कम्युनिटी जो वहां पहले से थी, वहां नागरिक हो गई थी, वो आपको काम देती थी, उन्होंने आपको काम देना बंद कर दिया। वहां पे पूरे यूरोप में, पूरे कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में महंगाई अपने चरम पे है। जो घर की ग्रोसरी किसी जमाने में 100-200 डॉलर में आ जाती थी, वो आज 500-600 डॉलर में आ रही है। मतलब 3 गुना महंगाई हुई है कोविड के बाद। यही हाल वहां पे रेंट का है। जो कमरा पहले 300-400 डॉलर में मिलता था, आज वो 700-800 डॉलर में मिलता है। काम पहले से नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट को काम कोई दे नहीं रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक काम करेगा ना, सिर्फ इन कानूनों को और सख्त कर देगा,
और ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि आपको पंजाब वापस आना पड़ेगा, गुजरात आना पड़ेगा, हरियाणा आना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? एक तो होता है ना कि भाई यूपी बिहार का लेबर जब, या मध्य प्रदेश का लेबर पंजाब या गुजरात, सूरत या बॉम्बे जाता है ना, तो उसकी टोटल जो पूंजी लगती है वो होती है 1,000, 2-3 हज़ार रुपए। जो वो 10 दिन कहीं लेबर करेगा तो उसमें उसकी पूरी हो जाती है। आप जा रहे हो 25 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए लगा के, जमीन बेच के, घर पे लोन लेके, जमीन पे लोन लेके, ब्याज पे पैसा लेके, और वहां आपका वो पैसा भी पूरा नहीं हुआ है और आपको वो वापस भेज देगा। अब आपके ऊपर दो प्रॉब्लम्स हैं कि आप पंजाब आके काम कर नहीं सकते। क्यों? अगर काम कर सकते तो आप पहले कर लेते, फिर आप अमेरिका गए क्यों? आप डोंकी लगा के 80 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका क्यों गए? क्योंकि आप पंजाब में काम नहीं कर पाए, आप पंजाब में कोई बिजनेस स्टैब्लिश नहीं कर पाए 80 लाख रुपए में, तो आप अमेरिका चले गए। अब आपके ऊपर 80 लाख का कर्जा है, इंडिया में आपका कोई काम कर नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब पुर्तगाल एक कंट्री बची थी, पुर्तगाल ने भी अपने इमिग्रेशन के रूल्स बहुत पिछले 6 महीने में टाइट कर दिए हैं। वहां भी आपको असाइलम नहीं मिल रहा, वहां भी आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। इंग्लैंड का हाल आपने देख लिया है। इंग्लैंड तो बहुत जल्दी पूरा ही गोल टोपियों का देश हो जाएगा, और वहां बाकी जितनी, मतलब मुझे लगता है कि रानी का परिवार भी अगले 50 साल में वहां से माइग्रेट करके यूरोप में किसी और कंट्री में बस जाएगा, जाके पोलैंड जैसी कंट्री में, जहां गोल टोपियों का आतंक कभी नहीं है। तो आप सोच के देखिए ना भाई, कनाडा में आपने इतना गंद डाल दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने आपको, जस्टिन जो था ना आपका सरदार भाई, आपका जस्टिन ट्रूडो, उसने आपकी बड़ी मदद की, लेकिन आप लोगों ने उस देश में इतना क्राइम कर दिया ना। रोज वहां 2-4 पंजाबी पकड़े जाते हैं जो कि ड्रग्स में, प्रोस्टिट्यूशन में, स्मगलिंग में, गन्स की स्मगलिंग में, और 1000 तरह के क्राइम्स इन्वॉल्व हो। मतलब पता है आपका स्तर क्या हो गया कि आप लोग घर के बाहर जो मेल बॉक्सेस है वो लूट रहे हो। आपने ये नाम कमाया है। अब मतलब किसी जमाने में पंजाबियों ने नाम कमाया था अपनी मेहनत के लिए, बहुत मेहनती कौम है जी, मेहनत करके स्टैंड हुए और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम किया। एक कहावत थी ना, जैसे दुनिया में आपको आलू हर जगह मिलेगा, तो वैसे कह रहे तो दुनिया में सरदार हर जगह मिल जाएगा, हर कंट्री में आपको सरदार मिल जाएंगे। आपकी इतनी एक्सेप्टेंस थी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन आप लोगों ने इतना गंद डाला, इतना गंद डाला कनाडा और अमेरिका में, कि आज आप लोगों के नाम के पीछे सीधे सीधे क्रिमिनल लग चुका है। आज कनाडा में होने वाले 7% क्राइम्स में सिर्फ और सिर्फ पंजाब इन्वॉल्व है। मतलब 100 में से अगर 100 में से 7 क्राइम में आप लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आज कनाडा में 100 क्राइम हुए हैं तो 7 में पंजाबी इन्वॉल्व है, ये वहां का डाटा कहता है। फिर वहां के जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं वो एकदम शरेआम कहते हैं कि अगर आप अपनी बेटी को कनाडा भेज रहे हो तो आपकी बेटी बहुत जल्दी प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त हो सकती है, आपका बेटा बहुत जल्दी स्मगलिंग में लिप्त होगा, आपका बेटा बहुत जल्दी क्रिमिनल बन जाएगा। तो ए पंजाबियों, अपने बच्चे मत भेजो। उसके बाद भी आप लोग स्टडी वीजा, वर्क परमिट, डिपेंडेंट वीजा, डोंकी लगा के जैसे मर्जी वहां जा रहे हो। पहले आप लोग वहां जाते थे, मेहनत करते थे और वहां पैसे कमाते थे और इंडिया में कोठियां और घर जमीन बनाते थे। अब आप लोग कनाडा जा रहे हो, पंजाब में अपनी कोठी, अपना घर, अपनी जमीन बेच के। फर्क देखिए कि आज से 30 साल पहले जो पंजाबी कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड गया है, वो वहां पे पैसे कमा के इंडिया में जमीन घर बनाता था। आज जो पंजाबी कनाडा, अमेरिका, यूरोप जा रहा है वो अपनी जमीन और घर बेच के जा रहा है। ये फर्क आया है पिछले 30 सालों में। लेकिन आप लोग उसके बाद भी नहीं मान रहे हो। अभी भी समय है, अपने देश वापस आइए और यहां पे कोई रोजगार ढूंढिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो, अब आप उसके लिए पता है, अच्छा एक और चीज बताऊं आपको मैं, डोनाल्ड ट्रंप की इस सख्ताई के लिए भी कहते हैं कि ये तो आरएसएस की साजिश है, ये तो मोदी, अमित शाह ते योगी की साजिश है, ये सिखा बदनाम कर रहे हैं। मतलब वो जो लड़का हरजिंदर हो, जशनप्रीत हो, वो ट्रक नहीं चला रहे थे, उनके अंदर मोदी जी की आत्मा आ गई थी, आरएसएस के मोहन भागवत की आत्मा आ गई थी। मतलब विक्टिम कार्ड खेलना आप नहीं छोड़ोगे। आप सन 78 से इंडिया में खेल रहे हो और पिछले 2 साल से अमेरिका, कनाडा, यूरोप में खेल रहे हो। मतलब आप कहीं भी जाओगे विक्टिम कार्ड। एक्चुअली मैं बताऊं जी, आपकी पूरी कम्युनिटी अब सिर्फ और सिर्फ धरनाजीवी बन के रह गई होगा। आपने 2-2.5 साल शंभू बॉर्डर घेर के रखा, 1.5 साल, 2 साल आप लोग बैठे रहे दिल्ली। उसके बाद आपने 26 जनवरी में जो उत्पात किया है पूरे विश्व ने देखा, पूरे इंडिया ने देखा। वो पंजाबी कम्युनिटी जो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड थी और बहुत ज्यादा उनको प्यार मिलता था, आज पूरी दुनिया में आप अपनी हरकतों की वजह से हेट, आज लोग आपसे नफरत करने लग गए हैं।
आप लोग हेट का निशाना हो, आप लोग हेट, मतलब आपसे दुनिया हेट कर रही है भाई, सीधी सीधी बात है, वो आपकी अपनी हरकतें हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही रोज कोई नई स्कीम लाएगा आपको अपने देश से भगाने की, और आपको नहीं सबको भगाएगा। अब लोग कहते हैं कि बाबा जी का मुंडा तुसी दा भईया तुसी पंजाब में बदनाम करने का ठेका लिया, तो उसका भी आपको कारण बताता हूं। हरियाणा के कितने लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं अभी कनाडा अमेरिका में? बहुत कम, रेयर, 2-4 लड़के होंगे। गुजराती आपके साथ ही जाता है, डोंकी लगा के आपके साथ जाता है 2 नंबर में, वो भी असाइलम सीख करता है। पर कभी सुना है किसी पटेल या किसी गुज्जू ने वहां पे कोई क्राइम कर दिया हो, या किसी बहुत बड़े क्राइम रिंग में इन्वॉल्व रहा हो? नहीं, बहुत रेयर होगा। 2-4 मतलब टोटल वहां गए, अगर वहां 1 मिलियन गुज्जू है ना, गुजराती है, तो 10 गुजराती क्राइम इन्वॉल्व होंगे। लेकिन पंजाबी, कनाडा के टॉप 100 जो गैंग्स हैं उसमें 7 या 8 पंजाबी गैंग्स हैं। आप हर तरह का क्राइम वहां कर रहे हैं। तो समय रहते संभल जाइए, सचेत हो जाइए, और अपने बच्चों को अभी भी 80-80 लाख लगा के भेजना बंद करिए। आने वाला समय इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में सेफ नहीं है। आपके बच्चों का वहां रोज शोषण होता है, अपने बच्चों को बचाइए और जागरूक होइए। मैं एक बात कहता हूं कि जेनजी का जो पेरेंट है ना, जो आज के बच्चे जो 22-24 साल वाले वहां जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स सावधान हो जाइए, कहीं आपका बच्चा वहां प्रोस्टिट्यूशन या किसी क्राइम गैंग के साथ मिलके क्रिमिनल बन जाए। आपने अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।